माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि मंजू शर्मा वाला मामला है उसमें निष्पक्ष जांच 15 दिनों के अंदर की जाएगी और जो मंजू शर्मा की बेटी है उसके पालन पोषण की भी जिम्मेदारी सरकार लेगी। बाकी तो सतीश शर्मा अब बताएंगे कि क्या हुआ, लेकिन इन्होंने यही रखा था आज की भाई निष्पक्ष जांच हो, यही मांग थी इनकी सबसे बड़ी, तो उसके लिए वो मान गए हैं। बाकी जो लांछन एक हम पर लगा था कि आपकी वजह से यहाँ डॉक्टर चले गए हैं, तो वो मांग हमारी पिछले कल पूरी हो गई थी। कैमरा पर सीसीटीवी कैमरा पर काम कर रहे हैं, जो कानून बनेगा उसके लिए विधानसभा में बात रखेंगे, उसके बाद ही होगा। तो कम से कम चलो संवाद तो किया, एक स्वास्थ्य मंत्री के होने के नाते आश्वासित तो किया। बाकी हमने तो यही आग्रह उनसे किया है कि स्वास्थ्य विभाग में पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हालात है वो बहुत बुरे हैं। उनका रूट पता कीजिए ना, क्यों ये सब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उस पर बदलाव कीजिए, डॉक्टरों की भर्ती कीजिए, स्टाफ की भर्ती कीजिए, बर्डन कम कीजिए। हमारे सिविल हॉस्पिटल डिनोटिफाई किए, वहीं सुविधा दीजिए, है ना। जो हमारे अपनी अपनी विधानसभा में बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे होते हैं, एक एक हॉस्पिटल होते, चाहे CSC चाहे सिविल हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, तब जाके हम शहर आते इलाज करवाने के लिए। फिर शहर जाके भी हम इस तरह की लापरवाहियाँ देखते तो फिर बहुत ये चिंता का विषय हो जाता है। फिर यहाँ के माननीय विधायक भी ये कहते हैं कि आप अपनी अपनी विधानसभा में करो। तो ये हमारा आग्रह रहेगा अब कि पूरे स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ किया जाए, जो उसमें कमियां हैं उसे बदला जाए और सतीश जी को न्याय दीजिए, मंजू शर्मा को न्याय दीजिए, इनके परिवार को न्याय दीजिए। बहुत बुरे हालात से परिवार गुजर रहा है, बहुत बड़ा दुख उन पे पहले ही पड़ा है, फिर भी वो अमरनंद चंद तक पहुँचे हैं, है ना। सरकार की प्राइमरी ड्यूटीज़ थी, वैसे अमरनंद चंद की तो क्या जरूरत थी, यही हम कहना चाहते हैं। बाकी जनता को कहना चाहते हैं, कभी भी ऐसा हो तो अपनी आवाज़ स्वयं बुलंद करना। आप में सब में, हर एक नागरिक में ये ताकत होती है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। खुल कर के बोले, हर जगह तो हम नहीं आ सकते, हर जगह नहीं आ सकते, तो कोशिश कीजिए। सरकारें झुकती है ना, दृढ़ संकल्प रखिए। हमने भी रखा था, अड़िग थे हम, लेकिन अब जब माने हैं तो फिर हमारा ये बनता है कि अनशन तोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री धनीराम शांडिल जी से वो हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासित हूँ मैं उनसे। उन्होंने 15 दिन का समय दिया है कि इस रिपोर्ट में जांच होगी, इस हत्या केस में हम निष्पक्ष जांच करेंगे। तो हाँ, मुझे भरोसा है 15 दिनों में आप करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और ज़्यादातर प्रसूताओं से जुड़ा हुआ मामला है। हम चाहते हैं कि आगे किसी प्रसूता के साथ ऐसे दुर्व्यवहार ना हो। और मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से एक और डिमांड भी है, जो उन्होंने शायद नहीं सुनी, उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया शायद किसी वजह से। तो मेरी ये डिमांड रहेगी कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्टाफ भरिए, क्योंकि स्टाफ की भी दिक्कत है। डॉक्टर भी कितने मरीज़ों को देखेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भरिए। और दूसरा, हमारा बाली चौकी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, दूर पड़ता है, कुल्लू से भी, मंडी से भी, हो सके तो आप वहाँ पर भी डॉक्टर की तैनाती करें। और तीसरा, मैंने डिमांड रखी है कि बेटी के हेल्थ से रिलेटेड या जो भी दिक्कतें आती है आप उसे देखें। हाँ, उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि मैं बेटी के पालन पोषण में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द आप इसमें उचित कार्रवाई करें। रिपोर्ट के बाद जो भी डॉक्टर की लापरवाही पाई जाती है और नर्सों की लापरवाही पाई जाती है, जो नर्स सोनिया, उसका सस्पेंड ऑर्डर भी नहीं आया है, तो मैंने वो भी मांग उनसे रखी है। तो अगर रिपोर्ट के बाद उनकी लापरवाहियाँ दिखती है, उनका दुर्व्यवहार दिखता है, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन